In the heart of the Himalayas, there is a mountain that doesn't care how strong you think you are. Kedarkantha steals your breath, slower your legs, and question every step you take. The cold hurts. बहुत ठंड हो रखी है. The climb breaks you. But if you reach the top, you don't feel proud. You feel changed. भाई व्यू देखो आप. अमेजिंग भाई, बहुत अमेजिंग है ये. अब इस ट्रैक की शुरुआत होती है एक इनविटेशन से जो आया था मुझे ट्रैक ट्रैकर्स की तरफ से, एक प्रोफेशनल ट्रैवल एजेंसी जो केदारकंठा के साथ साथ कौरी पास, औली और तुंगनाथ जैसे आइकॉनिक हिमालयन ट्रैक कंडक्ट कराती है. और मैं बिना ज़्यादा कुछ सोचे अपना बैग पैक करता हूँ और निकल जाता हूँ देहरादून के लिए. अब देहरादून से निकलकर और करीब 10 घंटे के सफ़र के बाद हम आ पहुँचते हैं साकरी विलेज. पहाड़ों के बीच बसा एक शांत सा गांव जहां से हमारे ट्रैक की शुरुआत होने वाली थी. अब 3 से 4 दिन हम यहाँ बिना इलेक्ट्रिसिटी और बिना नेटवर्क के रहने वाले थे, यहाँ के लोकल्स के साथ. हेलो. यहाँ के लोग बहुत सीधे और दिल के अच्छे हैं. हर मेहमान को अपना समझकर स्वागत करते हैं. गुड मॉर्निंग गाइस. हम रात को सांकरी विलेज पहुंच गए थे और यहाँ बहुत ठंड है. एक्चुअली में बहुत ठंड है. और अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए और ब्रेकफास्ट के बाद निकलेंगे हम अपने ट्रैक के लिए. आज हम ट्रैक करेंगे जूड़ा का तालाब तक. अब फटाफट से अपना सारा सामान पैक करके हम अपने ट्रैक को शुरू करते हैं. बाय 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 बाय. क्या हाल है भाई लोगों? बढ़िया भाई. अभी तो स्टार्ट करा, थोड़ी देर बाद देंगे. मैं आया तो इस ट्रैक पे सोलो था, बट जिस ट्रैवलर में मैं ट्रैवल कर रहा था वहाँ पर एक और ग्रुप था. और पता नहीं कब मेरी उस ग्रुप से इतनी अच्छी दोस्ती हो गई और अब मैं उस ग्रुप का पार्ट था. आज हम ट्रैक करने वाले थे जूड़ा का तालाब तक, जो सांकरी विलेज से लगभग 4.5 किलोमीटर ऊपर है. अब ट्रैक की शुरुआत होती है एक घने पाइन फॉरेस्ट से. कभी कभी हार्ड हो जाता है ये सब कैरी करना और ऐसे रास्ते पर चलना, बट इट्स काइंड ऑफ अ फन. और जंगल वॉक तो हमेशा से ही पसंद थी मेरे को. यस, काफ़ी मज़ा आ रहा है. शुरुआत में ट्रैकिंग थोड़ी मुश्किल लग रही थी. सांसें तेज थी, कदम भारी लग रहे थे,
और थोड़ी देर हाइक करने के बाद सांसें खुद ब खुद कंट्रोल में आने लगी थी। और फिर जब नज़ारे सामने आए तो सारी थकान अपने आप दूर हो गई थी। अब ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के ट्रैक के बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और उन नज़ारों को महसूस करते हैं। तो अभी जो है यहाँ से 1.5 किलोमीटर बचा है जूड़ा का तालाब, और ये एक चेक पॉइंट है उस तरफ आप देख रहे होगे। और क्राउड, काफ़ी अच्छा क्राउड आ रखा है, बहुत लोग हैं ट्रैक के लिए, बहुत सारे बिगनर्स हैं, किसी का पहले ट्रैक है, कोई प्रोफेशनल है। बहुत मज़ा आ रहा है, अमेजिंग ट्रैक। क्या ही नज़ारे थे। फाइनली हम लोग 4 किलोमीटर के ट्रैक के बाद अपने पहले चेक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, जूड़ा का तालाब। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अपने पहले चेक पोस्ट पे, जूड़ा का तालाब, और ये हमारा टेंट है। आज रात हम यहीं पे स्टे करने वाले हैं और कल हम निकलेंगे अपने बेस कैंप के लिए, और परसों हम मारेंगे समिट। और अभी तक स्नोफॉल का कोई चांसेस तो नहीं है, बट लोग कह रहे हैं कि एक आध दिन में स्नोफॉल हो सकती है, तो शायद हम स्नोफॉल एक्सपीरियंस करें। अब हमारे पास शाम बची होती है तो हम जूड़ा के तालाब को एक्सपीरियंस करने चले जाते हैं। एक शांत सी अल्पाइन लेक जिसका पानी बदलते हालातों और टूरिज़्म के कारण काला हो गया था। लोक कथाओं के अनुसार ये वही जगह है जहाँ भगवान शिव ने अपना जूड़ा खोला था और उस जूड़े के टपकते पानी से इस झील ने जन्म लिया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं ये दो अलग अलग स्रोतों के मिलने से बनी, जूड़ा यानी जुड़ना, और शायद इसीलिए इस अल्पाइन लेक से एक कनेक्शन महसूस होता है। अब कुछ देर यहाँ बैठकर मैं सूरज को धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे जाता देखता हूँ। वो सच में एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था। और फिर रात होने से पहले हम अपनी कैंप साइट की तरफ वापस लौट आते हैं। और जैसे ही रात होती है, क्या ही नज़ारे होते हैं। तारे हर जगह हज़ारों में। अब इतने मेस्मराइजिंग व्यू को मैं कैसे नहीं कैप्चर करता। मैं अपने कैमरे से कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करता हूँ, पर वो मेरे लिए सिर्फ एक पिक्चर नहीं थी, वो मोमेंट था जो हमेशा के लिए यादों में कैप्चर हो गया था। बहुत ठंड हो रखी है, सही से नींद भी नहीं आ रही है, और स्लीपिंग बैग भी थोड़ा छोटा पड़ रहा है मेरे को, और ठंड बहुत है यार, बहुत ज़्यादा ठंड है। बस डर इस बात का है कि बेस कैंप तक जाते जाते मेरी तबीयत ना ख़राब हो जाए। कोई बात नहीं, अभी दोबारा सोने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि नींद आ जाए अच्छी।
अब हम दोबारा सोने की कोशिश करते हैं क्योंकि कल हमें निकलना होता है बेस कैंप के लिए। अब अगली सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग रेडी हो जाते हैं अपने ट्रैक को वापस शुरू करने के लिए। तो आज है डे 2 और हम लोग निकल रहे हैं अपने बेस कैंप के लिए। आज का प्लान सिंपल था, हमें सिर्फ बेस कैंप तक ट्रैक करना था और आज का रास्ता ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं था और शायद इसलिए हमारा मूड काफ़ी लाइट था। ट्रेल छोटा था तो हम लोग मस्ती करते हुए, गाते नाचते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब कुछ देर के बाद हम पहुंच जाते हैं बेस कैंप। तो गाइस अब तक कैसा रहा ट्रैक? काफी था भाई, बीच बीच में तो प्लेन्स था तो वहाँ पे आसान है, वरना जहाँ जहाँ पे स्टिप हाइट वो आ रहा है बिल्कुल, तो बहुत ऐसी हो रही है, बिल्कुल थकान लग जा रही है, कभी सांस फूल रही है कभी नहीं। अच्छा है, काफी बहुत अच्छा अच्छे लग रहा है। व्यूज है और मॉडरेट ट्रिप है और अच्छा ट्रिप है। स्नो की वो करी थी एक्सपेक्टेशन बट नहीं मिली, वो नहीं है। यहाँ धूल बहुत ज्यादा मिल रहा है आज तो वो है एक अलग हार्श रियलिटी। खाने को भी अच्छा मिल जा रहा है। बस पर यहाँ पे मैगी पॉइंट्स भी सही है, तो सही रीजनेबल और रीजनेबल प्राइस में है। अब प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, रात को 2 बजे जो उठ के चढ़ना है उसके लिए। सो रेडी फॉर द समिट नाउ। अब लंच करने के बाद हम लोग थोड़ी देर सो जाते हैं क्योंकि आज रात को हमें निकलना था सबमिट के लिए। गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज रहा है अभी और अभी हम निकल रहे हैं सबमिट के लिए। सारी पैकिंग वगैरह कर लिया है, सारा सामान रख लिया है और लेयरिंग भी डबल कर रही है। अब निकला सबमिट के लिए। अब सारा सामान पैक हो चुका था और रात ने पूरी तरह पहाड़ों को अपने अंधेरे से ढक लिया था। अब ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि सबमिट तक जाना बहुत मुश्किल होने वाला है। हम अपने हेडलैम्प्स को ऑन करते हैं और अपनी चढ़ाई को वापस से शुरू करते हैं। हर ग्रुप के लोग एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे थे। -8 डिग्री टेम्परेचर, ठंड से कांपते हाथ, उंगलियां सुन्न और हवा ऐसी मानो शरीर के आर पार जा रही हो। अब उनमें से कुछ लोग आधे ट्रैक पर ही हार मान चुके थे। बहुत डिफिकल्ट ट्रैक हो रहा है। उन्हें देख मेरी भी हिम्मत टूट रही थी। यहाँ पे जैसे अभी हम स्टॉप लिया है, इसके पीछे एक छोटी शॉप है, वहाँ पे स्टॉप लिया है। बहुत डिफिकल्ट है यार, बहुत डिफिकल्ट है। मेरे मन में बस एक ही बात घूम रही थी, मैं इतनी दूर आया हूँ तो रुकने का कोई ऑप्शन नहीं है। कड़ाके की ठंड, अंधेरा और कांपते पैर, इन सब की परवाह करे बगैर मैं आगे बढ़ता चला गया क्योंकि मैं जानता था ऊपर कहीं सुबह की पहली रोशनी और ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत नज़ारा मेरा इंतज़ार कर रहा था। तो फाइनली सबमिट कर दिया है हमने पूरा कंप्लीट। मैं भी टाइमर से लगा दिए यहाँ पे और व्यू देखो, अमेजिंग, बहुत अमेजिंग।